सुखदेव जी कैसे हैं? बोले चलते फिरते उठते बैठते बस उनके मुख से भगवान नाम भागवत के श्लोक ही प्रकट होते रहते हैं। आपने ऐसे कोई महापुरुष देखे हैं जिनके मुख से भगवान नाम ही निकलता? कुछ भी बात करो वो ठाकुर जी के नाम से ही प्रारंभ। हमने 2-3 महात्माओं के ऐसे दर्शन किए हैं। उनसे आप कुछ भी कहो, महाराज जी कब आए? अपने राम रात को आ गए थे। आपने स्नान किया? हाँ, अपने राम ने स्नान कर लिया। आप प्रसाद पाएंगे? अपने राम को भूख नहीं है। अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम राम कहकर के कई लोग बोलते हैं। भगवान नाम से ही उनका बात चलती है। एक हमारे और महाराज जी हैं, वो भगवान हर बात पे भगवान कहेंगे। भगवान आ रहे हैं, भगवान हम जा रहे हैं, भगवान हम ये, भगवान भगवान। मुख पर एक नाम ठाकुर जी का विद्यमान हो। अब देखो संसार में अगर आप ऐसे रहने लगे ना तो हो सकता है कई जगह आपका उपहास हो, कई लोग आपकी हंसी उड़ाएं। पर एक बात याद रखिएगा, प्रेम में व्यक्ति को परवाह नहीं होती कि कौन क्या बोल रहा है। तो भक्ति में क्यों परवाह होती है? प्रेमी व्यक्ति को परवाह नहीं होती। उसकी माताजी समझाती है पिताजी, ए उस लड़की के चक्कर में मत रहे, ऐसा होगा, देख तो लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में। वो परवाह नहीं करता। प्रेम है तो प्रेम है। लड़की को समझाते हैं उस लड़का के चक्कर में मत रहो, ऐसा है वैसा है, ये करता है। उसको प्रेम होता है तो वो उसको परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे। लेकिन भक्ति में सबको परवाह होती है। हम तिलक लगा के स्कूल कैसे चले जाएं, सब लोग बोलेंगे। हम कंठी पहन करके ऑफिस कैसे चले जाएं, सब लोग बोलेंगे। हम प्याज क्यों ना खाएं, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे। हम पिए क्यों ना, वो लोग क्या सोचेंगे। परवाह आपको भक्ति में ही होती है, प्रेम में नहीं होती। जबकि जिस प्रेम में आपको परवाह नहीं हुई है, जिस प्यार में आपको परवाह नहीं हुई है, उस प्यार में कुछ दिन बाद आपका वो प्रेम घट जाता है उसी व्यक्ति से जिसके लिए आपको परवाह नहीं थी। और यहां तो प्रेम सदा वर्धमान होने वाला है, यहां परवाह क्यों होती है? अगर एक बार भी आप कृष्णाश्रित हो चुके हैं, कृष्ण पथ पर चल चुके हैं, भक्ति पथ के अनुगामी हो चुके हैं, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, परवाह मत कीजिएगा। फिर शिखा रखने में भाई लोगों को, तिलक लगाने में भाई लोगों को, कंठी पहनने में, धोती पहनने में, बगलबंदी पहनने में, चंदन लगाने में, रज लगाने में परवाह नहीं होनी चाहिए। सौभाग्य है हमारा। हम तो एक बात और कहते हैं, अगर आप वैष्णव हो और अभी तक अब आपका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए माता पिता फोर्स कर रहे हैं, तो अपने बायोडाटा में यह भी मेंशन करवाइएगा कि आप वैष्णव हो, आप हर महीने वृंदावन जाते हो, आप नाम जप करते हो, आप तिलक लगाते हो, आप कंठी पहनते हो, आप इन महाराज जी को सुनते हो। ये सब भी आपके बायोडाटा में आपका वैष्णव स्वरूप भी होना चाहिए। उसको हम छुपा देते हैं, उसको नहीं बताते। कम से कम सामने वाला अगर व्यक्ति आपसे विवाह करना चाहता, उसको पहले से पता तो होगा कि आप इस व्यवहार में हो। अगर वो योग्य होगा तो ही विवाह करेगा। अगर उसको लगेगा कि मैं इसके संग निर्बंध नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। ये तो मेंशन होना चाहिए आपके बायोडाटा में भी। आप कथा सुनते हो, आप तिलक लगाते हो, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हो, आप हर महीने वृंदावन जाते हो, ऐसे संकल्प होने चाहिए। और हम तो एक बात कहें, जैसे कई बच्चों की डिमांड होती है, हमारा जिससे ब्याह हो कम से कम डॉक्टर होना चाहिए, सिविल्स में उसकी नौकरी होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोगों की डिमांड होती है कुछ, और फिर वो डिमांड अगर दिख रही होती है तो बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए। चलो ये है, डॉक्टर है, भले उसका घर नहीं है, बना लेगा, डॉक्टर तो है, चलो ऐसा है, बाकी की चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। अगर आप वैष्णव हो तो आपके होने वाले संबंधी, आपके होने वाले जो
उसमें एक वैष्णव लक्षण तो होना चाहिए, ये पूछिए उससे। अगर वैष्णव लक्षणों से विमुक्त है तो चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, आप विवाह नहीं करो। संबंध भी उसी से करना है जो कृष्ण प्रेमी हो। विलंब होगा, समय लगेगा, लेकिन कम से कम भक्ति भाव तो बना रहेगा। और इसके बाद भी ना मिले तो फिर वही हमने एक दिन कथा में बताया था ना, ठाकुर जी प्रतिकूल व्यक्ति तब देते हैं मानो उसके अधिकार का प्रेम भी ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल व्यक्ति दे देते हैं। पर फिर भी प्रयास करो वैष्णव ही हो। देखिए, वैष्णव से विवाह करने में, वैष्णव के संग करने में, और केवल विवाह की बात नहीं है, मित्रता भी वैष्णव से ही करो। आप कहोगे ढूंढने से नहीं मिलते महाराज जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिसेज में कोई वैष्णव है ही नहीं, तो किसी से मत करो, व्यवहार मात्र करो, नाटक करो मित्रता का। संबंध उसी से बनाना है जो भगवत प्रेम में विद्यमान हो। डॉक्टर से ही ब्याह करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही ब्याह करता है, इंजीनियर से ही ब्याह करता है संभवतः। वैष्णव कहीं भी कर लेता है, ऐसा क्यों? वो भी वैष्णव से ही करे, वैष्णव से ही मित्रता, वैष्णव से ही विवाह, वैष्णव से ही सारे संबंध। और हमको प्राप्त करना चाहते हो, आप अपना ऐसा प्रस्ताव रखो, तो आपको वैष्णव होना पड़ेगा। अंगद जी महाराज की चरित्र आता है भक्तमाल जी में। उनका विवाह हो गया एक परम सुशीला, परम वैष्णव, परम भक्ता से। वो नित्य कथा सुनती थी, नित्य मंदिर जाती थी, नित्य भगवत सेवा करती थी, पर संभवतः अंगद जी जो थे वो बिल्कुल भक्त नहीं थे, भगवत भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त पूरे थे, पत्नी के भक्त थे। पत्नी के भक्त थे, इसलिए पत्नी ने उनसे 2-3 बातें करवाने का, मैया ये रस्सी यही मारे लगाई कि यहां ना आओ, चलो आ जाओ, लाओ शरबत है हमें वो पिला दो। क्या चाय ले जा रही हैं कि शरबत है? हैं? चाय? श्रोता चाय पिएंगे, कथा सुनेंगे? क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? अंगद जी तो अंगद जी की पत्नी, उसने मन में विचार किया कि ये मेरे तो पूरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा पूरी मानते हैं, तो अपनी आज्ञा से ही वो ले जाती थी। अच्छा, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, चलो आज मंदिर चलो हमारे लिए। तो उनके लिए मंदिर जाते थे, उनके लिए संतों को प्रणाम करते थे, उनके लिए कथा में जाते थे। पर कथा में पत्नी तो कथा वक्ता को देख के कथा सुन रही होती थी, अंगद जी पत्नी को देखते रहते थे। पत्नी पूछती आज कथा में क्या सुना? बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम 5 बार मुस्कुराई थी वो मैंने देखा। व्यास जी ने कोई अच्छी बात बोली, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुमको देख रहा था। बोली हाय राम कैसे हो, पूरे मुझे ही देखते रहते हो। एक बार की बात कि अंगद जी की पत्नी को लगा कि पति तो अब हमारे पूरे आधीन है, भली चलो खुद इतनी भक्ति नहीं करते, हमको रोकते तो नहीं है। पत्नी ने कुछ संतो जनों की टोली से कहा कि आप घर घर संकीर्तन करते हैं, आज का संकीर्तन मेरे घर कीजिए। और घर में महाराज महात्माओं की जमात आ गई, सब संकीर्तन कथा करने लगे। तभी अंगद जी लौट करके आ गए। अंगद जी ने जब अपने ही आंगन में संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए, कथा सुनाते हुए देखा, क्रोध आ गया। और क्रोध में भर के पत्नी से तो कुछ नहीं बोले, महात्माओं के चिमटा वगैरह उठा उठा के फेंकने लगे।
बोले आप लोगों को पूरी दुनिया मिली हुई है, भजन संकीर्तन करना कहीं और आश्रम मठों में जाके करो, मेरा घर मिला था क्या, जाइए चलिए बाहर निकलिए यहां से। निकाल दिया। उसी समय उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया, बोले मैंने एक कुभाव व्यक्ति के साथ में विवाह किया जिसको ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी से कोई प्रयोजन नहीं, पर फिर भी इनका संग इसलिए किया क्योंकि मुझे कभी वैष्णवता में रोका नहीं इन्होंने। लेकिन आज जो इन्होंने किया वैष्णव अपराध, संत अपराध, वक्ताओं का अपराध, महात्माओं का अपराध, इसके बाद भी यदि मैंने इनका संग किया तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन पतिव्रता नारी हूं, छोड़ तो सकती नहीं, क्या करूं। उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक तन में प्राण है मैं अंगद जी की संग रहूंगी, इनको भोजन बना के पवाऊंगी, पतिव्रता नारी का पालन करूंगी, पर अपना मुख इनको नहीं दिखाऊंगी। घूंघट कर लिया। अंगद जी महाराज ने 2-3 बार टोका, आप अपना मुख क्यों नहीं दिखाती, बोले नहीं बस ऐसे ही। 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ता भर महीना बीत गया। अब तो अंगद जी बेचारे वो तो दर्शन ही पत्नी का ही करते थे, रोने लगे। बोले क्या बात है, तुम मुख क्यों नहीं दिखाती हो। पत्नी ने कहा, बोले आपने कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंदिर नहीं गए, मेरे कहने से गए, बात ठीक है, पर आपने संतों का अपमान कर दिया, भगवत भजन करने वाले वैष्णवों का अपमान किया। वैष्णव अपमान करने वाला मेरा पति है, इसलिए त्याग तो नहीं करूंगी, पर हां मुख नहीं दिखाऊंगी जब तक प्राण है। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से बेचारे अब घर आते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। महीने बीत गए पत्नी को देखे बगैर। इतने व्याकुल एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। पहले तो मन में अंगद जी के आया, ये कथा नहीं सब हमारा बर्बाद कर दिया घर में, ये कथा महात्मा संत वैष्णव इन्होंने ही सब आकर के समाप्त कर दिया है। लेकिन आज पहली बार अंगद जी के मन में आया, एक बार जाके सुनूं तो सही, ऐसा क्या बोलते हैं कथा में जिससे मेरी पत्नी ने कथा के चक्कर में, ठाकुर जी के चक्कर में मुझे त्याग दिया। कथा में जाकर के जैसे ही बैठे, थोड़ी देर सुनते 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 आज महीनों बाद अंगद जी के मुखमंडल पर मुस्कान आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंगद जी देखा सब उठ गए। अंगद जी ने पूछा, भाई आप सब लोग उठ क्यों गए। बोले कथा विश्राम हो गई, 4 घंटे होती, हो गई बस पूरी। अंगद जी बोले अब कब होगी। बोले अब कल होगी, इतने बजे से होगी। अंगद जी घर गए, लेकिन आज भूख प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब समय आवे, कब मैं फिर से कथा सुनने जाऊं। ऐसी ललक लगी कथा सुनने की। अब तो अंगद जी महाराज पहले पत्नी नहीं दिखती है इस गम में बड़े व्याकुल थे, पर अब बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? अब उनको कथा सुनने को मिलती है। एक दिन नगर में कथा चल रही थी और व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया। कीर्तन सुनकर के अंगद जी भाव विह्वल होकर खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। उनका नृत्य ऐसा था कि सब उनको देखने लगे। तभी सबसे आगे बैठी थी पत्नी उनकी। किसी ने कहा, अरे देखो ये वैष्णव कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। अंगद जी की पत्नी ने पीछे मुड़ करके जब देखा तो अंगद जी को नाचते हुए जब देखा, बोली ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये कथा में। अच्छा केवल नृत्य होता तो ये भी पता चलता आडंबर, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और अविरल अश्रुधार गिर रही है, मुखमंडल लाल पड़ चुका है, कृष्ण विरह व्याप्त चित्त में। उससे प्रतीत हो रहा था कि एक दिन की कथा का असर नहीं है, ये तो लगता है महीनों से मुझे पता नहीं है, ये कथा ही सुनने हैं। आज उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे ही अंगद जी लौट करके आए, उनकी पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी घूंघट कर लो, मैं आ गया हूं। बोले नहीं नहीं, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है। पति जब कृष्ण विमुख हो गया था, पति जब वैष्णव विमुख हो गया था तो उससे मुख छुपाना था, पर अब वो जब सन्मुख हो गया तो उससे मुख, आप भी वैष्णव हो गए हो, आपसे मुख कैसे क्यों छुपाऊं। लीजिए देख लीजिए, 6 महीना हो गए आपने देखा नहीं मेरा मुख, देख लीजिए।
अंगद जी ने नेत्र भर के देखा। पत्नी बोली, अब आप प्रसन्न हैं? अंगद जी बोले, सही बताऊं? बोले, हाँ। पहले तुम्हारा मुख रूप देखने में जो सुख मिलता था ना, अब वो इच्छा नहीं हो रही है मेरी। अब मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों जब से मैंने कृष्ण के गुण सुने हैं, जब से मैंने ठाकुर जी के लक्षण सुने, अब आपका रूप सुंदर बना रहे, पर अब इच्छा आपको देखने की नहीं, अब तो परमात्मा को देखने की, अब तो श्री कृष्ण को देखने की। अंगद जी की पत्नी, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिसके कारण उनके पति भगवत युक्त हो गए। हम इतने कठोर कदम उठा सकते हैं भक्ति भाव में? नहीं उठा पाएंगे। हमने कही ना बात, बाकी संसार की किसी भी क्रिया में हम लोगों को संशय नहीं होता, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही कोई संसार की विमुक्त बात आती है, कोई विपरीत बात आती है, हम सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, सबसे पहले कथा छोड़ते हैं। अभी सागर में हमारी कथा थी, वहां एक वैष्णव बालिका आई कथा में। तो कथा के बाद जब सुबह मिलने के लिए आई, तो अब रूप से पता चल जाता है कि कुछ क्रम चल रहा था विवाह का उनके घर। तो आकर के बोली, महाराज जी मेरा विवाह है परसों, हमको निकलने नहीं दिया जाता बाहर, पर हमें पता चली कि कथा होने वाली है सागर में। हम घर वालों से लड़ लिए कि नहीं जाएंगे, महाराज जी आ रहे हैं, कथा हो रही है, इसमें तो जाना है। लोगों ने बहुत रोका टोका, बातें भी बनाई रिश्तेदारों ने, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठाकुर जी आए, गिरधर लाल जी आए हैं, तो दर्शन तो करना है। जैसा त्याग, जैसा समर्पण, जैसी स्वतंत्रता संसार के विषय के प्रति होती है, ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई, उनके मुख से अपने आप ही भगवान नाम निकलता रहता है, भागवत जी के श्लोक निकलते ही रहते हैं। वो चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी का स्मरण करते ही रहते हैं। देखिए एक बात हम आपसे कहें, हो सकता है कई लोगों को हमारी बात अनुचित लगे, पर हम एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, कई महापुरुषों को भी हमने देखा है, वो चलते फिरते ये जपते रहेंगे, हाथ में लिए घूमते रहेंगे, छोटी छोटी मनका वाली भी होती है, उसको ऐसे लिए घूमते रहेंगे, जैसी चाय आ जाएगी सो पकड़ के चाय भी पी लेकर हाथ धोके फिर जपते रहेंगे। ये दिखाना नहीं है। 24 घंटे हाथ में माला। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी उस दिन मिल जाएंगे जिस दिन माला जपते 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 माला छूट जाए, नाम ना छूटे। ये साधन है। साधन 24 घंटे नहीं रहना है हाथ में, नाम होना चाहिए जिह्वा पर। इसके बिना अगर नाम प्रकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में चूक है। आपको जरूरत पड़ती है, एक साधन मिलेगा तो ही आप नाम जप कर पाओगे। हमारी कई परंपराओं में माला झोली संग रख करके नाम जप करने की वो परंपरा बनी रहे, उसका खंडन नहीं है, पर उस परंपरा से विलग लोग भी कई ऐसे हैं, वो 24 घंटा ठीक है कथा सुन रहे हैं, माला नाम जप चल रहा है, वृंदावन जा रहे हैं नाम जप चल रहा है, मार्ग में है नाम जप चल रहा है, चलता है, पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और नाम जप चलते ही जा रहा है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। नाम हृदय में होता है, नाम जिह्वा पर होता है, नाम मन में होता है, वहां चलते रहना चाहिए। सनई सनई श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी सन्मुख बैठे थे,
परीक्षित महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहली बात कही कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्य सुत्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठकर के स्मरण करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवक जी महाराज हुए। सेवक जी महाराज, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सेवक जू के चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी एक रहस्यात्मक बात है। हमने लिख रखी है एक जगह, इसलिए हम वहीं से देख के बताएंगे। तो श्री सेवक जू महाराज जिनका पूर्व नाम था दामोदर दास जी। क्या नाम था? आप जबलपुर के पास के निवासी थे, मध्य प्रदेश में। तो आपके एक मित्र थे चतुर्भुज दास और आपका नाम था दामोदर दास। तो एक दिन की बात है कि श्री सेवक जी नाम इनका बाद में पड़ा, पहले इनका नाम दामोदर दास था। तो दामोदर दास जी, चतुर्भुज दास जी, उन दोनों का सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति पहले से ही बहुत रुझान था। तो कभी भी नगर में कोई संत आते थे, महापुरुषों की टोली आती थी, तो ये दोनों जरूर जाते थे और जाकर के उनके मध्य बैठ करके कुछ चर्चा सुनते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार वृंदावन के कुछ संतों की टोली आई और ये दोनों जाकर के चुपचाप बैठ गए, उनकी सबकी चर्चा सुनने लगे। तभी उन महापुरुषों ने ऐसे निकुंज रस का भाव कहा। निकुंज रस किसको कहते हैं? जहां पर रास विलास, जहां पर प्रिया प्रियतम की अंतरंग चर्चाएं, जहां पर मान लीला, दान लीला आदि आदि लीलाओं का चर्चा का प्राकट्य प्रादुर्भाव होता हो, विशेष रूप से रास का भाव जहां प्रकट होता हो, उसको निकुंज लीला कहते हैं। तो जैसे ही निकुंज लीला का उन्होंने वाचन सुना तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों अत्यंत लीन हो गए लीला में, मानो जैसे खो गए हों। और जब होश में आए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर उनको ऐसा लगा अभी 2 ही क्षण निकले हैं। तुरंत उनने उन संत चरणों के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान, ये जो लीलाएं आप सुना रहे हैं, ये जो भाव आप सुना रहे हैं, इन लीलाओं का, इन भावों का उद्दीपन कहां से मिला आपको? किसने किया? तब उन संत महापुरुषों ने बताया, बोले वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु विराजते हैं, उनके द्वारा ये भाव प्रकट किए गए। उसी समय चतुर्भुज दास और दामोदर दास जी के चित्त में आ गया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुगत्य को स्वीकार, उनके ग्रहण करेंगे। लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए वृंदावन, बहुत दिन हो गए। एक दिन उन्हीं संतों की टोली फिर आई और फिर से उनसे चर्चा जब सुनी तो चर्चा सुनने के बाद दामोदर दास, चतुर्भुज दास दोनों ने कहा, अब हम वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं, अब हम जाकर के उनका आश्रय लेंगे। तभी उन संतों में से किसी ने कहा, बोले भैया अब तो बहुत विलंब हो गया। बोले क्यों? बोले महाप्रभु जी तो भगवद लीला में प्रवेश हो गए। हितरवंश महाप्रभु मानसरोवर, यमुना पल्ली पार ठाकुर जी का चिंतन करते करते ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर गए हैं। ये बात जैसे ही सुनी दोनों व्याकुल हो गए। लेकिन दामोदर दास जी तो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए
उसी समय ध्यान में चले गए, मानसी में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जी का अत्यंत विरह वेदना से चिंतन करने लगे। ऐसा कहते हैं उनका चिंतन इतना प्रगाढ़ था, इतना दिव्य था, इतनी उत्सुकता से महाप्रभु जी को याद कर रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए और 3-4 दिन के बाद तभी क्या हुआ, उस जबलपुर के पास के गांव में जहां के वो निवासी थे, अपने आप श्री यमुना जी प्रकट हो गई, वृंदावन की लता गुल्म पत्र प्रकट हो गए, वृंदावन के सुंदर सुंदर देवालय प्रकट हो गए, वृंदावन जैसी सुगंध प्रकट हो गई, वृंदावन के मयूर प्रकट हो गए, वृंदावन के बानर प्रकट हो गए, ब्रजवासी प्रकट हो गए। एक साथ संपूर्ण वृंदावन का अनुभव उनको होने लगा। वे भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं, ऐसा लगने लगा मैं वृंदावन में आ गया हूं। और तभी क्या देखते हैं, बिस्कुट आए हैं, चाय भी आ गई, बिस्कुट भी आ गए। और दे के खिसक ली मैया। बड़े भोले लोग हैं भैया। क्या बता रहा था मैं, हैं वृंदावन, हाँ नहीं, दामोदर दास जी का वृंदावन प्रकट हुआ। ऐसे हम भूल जाते हैं कथा। अब मेरे मुंह में पानी आ गया कि मैं बिस्किट खाऊं। सब कुछ वहीं प्रकट हो गया। और तभी ऐसा पहले भी कई महापुरुषों के साथ हो चुका है और आज भी हुआ है। मैंने एकादों के दर्शन किए हैं जिनके गुरु शरीर से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं गुरु से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए, प्रकट होकर कहने लगे, अरे क्यों रोते हो, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों इतने विरह भाव में? बोले, आप मुझे बिना अपना अनुगत्य दिए अपनी लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। आपसे मेरी प्रार्थना है, पहले मुझे अपना अनुगत्य प्रदान कीजिए। महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने सदेह प्रकट होकर के और दामोदर दास जी को कृपा पात्रता प्रदान की, उनको दीक्षा प्रदान की। राधा वल्लभी संप्रदाय में उनको दीक्षित किया, राधा नाम महिमा, राधा नाम का मंत्र प्रदान किया। ऐसा संभवतः उस काल में पहली बार हुआ था कि गुरुजी सशरीर पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन शिष्य के आर्त भाव से, शिष्य के प्रेम भाव से गुरुजी को आना पड़ा और आकर के दीक्षा देनी पड़ी। और तब उनको दीक्षा प्राप्त हुई। तब उन्होंने महाप्रभु जी के वर्णन में सेवक वाणी का संकलन किया। हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में हित चतुराशी जी, 84 जी और सेवक वाणी, इन 2 का पाठ होता है। सेवक जी के इस पूरे महत्व को जब श्री वृंदावन में हितरवंश महाप्रभु के पुत्र वनचंद्र जी ने जब सुना, तो वनचंद्र जी ने संकल्प लिया कि जब सेवक जी वृंदावन आएंगे तो मैं खूब सारे रत्न, खूब सारे आभूषण, खूब सारे, जैसे नंदोत्सव पर रत्न लुटाए गए थे, ऐसे लुटाऊंगा जिस दिन सेवक जी आएंगे। इतनी सुंदर लीला है, मुझे आज अचानक याद आ गई है। सेवक जी जब पहली बार वृंदावन आए तो कैसी लीला घटी। श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे और वनचंद्र जी उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो सेवक जी जब वृंदावन आए तो सेवक जी ऐसा रूप धारण करके आए, रज आदि लगा करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र धारण करके कि कोई पहचान ना ले, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वृंदावन में ऐसी घोषणा हुई है, जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उस दिन राधा वल्लभ जी के रत्नकोष से रत्न लुटाए जाएंगे।
उनको इस बात की उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे जाने से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो एक सामान्य सेवक हूं। तो सेवक जी जैसे ही वृंदावन आए, कोई उनको पहचाना नहीं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके इतनी भीड़ में ही आके खड़े हो गए, तब भी उनको कोई नहीं पहचाना। सेवक जी बोले अच्छा कोई पहचाने ना, हम चुपचाप दर्शन करके चले यहां से। वृंदावन श्री वनचंद्र जी राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे, तभी राधा वल्लभ जी अपने नैन की ये पुतलियां हिलाने लगे ऐसे ऐसे। तो वनचंद जी ने पूछा जय जय क्या हुआ? तो ठाकुर जी इशारा करके ऐसे बताने लगे, देखो कोई खड़ा है पीछे। और ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से बताया। जैसे ही वनचंद जी ने पीछे देखा, कहां? तो ठाकुर जी ऐसे नेत्र हिलाने लगे, वहां वो देखो पीछे खड़े हैं, वही हैं सेवक जी, इनका जिनके लिए तुमने घोषणा की थी। तुरंत वनचंद्र जी गए, जाकर के सेवक जी को हृदय से लगा। सेवक जी बोले आप मुझे कैसे पहचान गए? तब वनचंद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कि भैया किसी का रूप उसकी पहचान होता है, किसी के गुण उसकी पहचान होते हैं, किसी की वाणी उसकी पहचान होती है, किसी का ज्ञान उसकी पहचान होती है, पर आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी करा रहे हैं, आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी बता रहे। बोले ये खड़े सेवक जी। ऐसे श्री सेवक जी हुए। और फिर सेवक जी ने कहा देखिए मैंने सुना है कि आपने घोषणा की थी कि मेरे आने पर आप राधा वल्लभ जी के रत्न कोष को लुटाएंगे, ऐसा मत कीजिए। राधा वल्लभ जी के रत्नों को, आभूषणों को आप इस प्रकार मत कीजिए। बोले अब हम घोषणा तो कर चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी पर चढ़े हुए आभूषणों को मत कीजिए, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं मेरे लिए आप ये करें। हाँ आपने अगर घोषणा कर दी है तो फिर इसके प्रति कोई और लड्डू लुटा दीजिए आदि। तो बोले नहीं नहीं, रत्न ही लुटाने हैं। तो कहते हैं वनचंद्र जी ने नए रत्न बनवाए, अमनिया। अमनिया किनको कहते हैं? जो ठाकुर जी को अभी पधराए नहीं गए उनको अमनिया कहते हैं। अमनिया रत्नों को लुटाया, लुटाए। लेकिन ऐसे श्री सेवक जी महाराज। ये बात हमने क्यों बताई? महापुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन हो, सामने बैठ के दर्शन हो, उनको प्रणाम करने को मिले, उसी से ही आपको आशीष मिलता है। नहीं, महाप्रभु शरीर से नहीं थे, फिर भी दामोदर दास जी को दीक्षा देकर के सेवक जी बना दिया। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है। येषाम संस्मरणात् पुंसाम शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। घर बैठ के आपके चिंतन में प्रगाढ़ता होनी चाहिए, आपके चिंतन में तत्परता होनी चाहिए। आपके गुरु तो जहां बैठे हो वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं दर्शन दे देंगे। चाहे आपके स्वप्न में दर्शन दें, चाहे आपके अनुभव में दर्शन दें। कई लोग हमसे कहते हैं आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हमको? हम सोचते तो हैं कि हम देंगे, पर हमको बहुत डर लगता है गुरु बनने में। हमको लगता है हम कथा वक्ता ही ठीक है। अब कई बालक हमको पता आरोप भी लगाते हैं। बोले आपको आरोप है। मैंने क्या आरोप है? बोले हमको कथा सुना सुना करके कृष्ण भक्त बना दिया, और जब हम कह रहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ लीजिए तो आप हमको दीक्षा नहीं दे रहे हो। हमें कृष्ण भक्ति सिखाई ही क्यों जब आपको दीक्षा नहीं देनी थी? कई लोग ऐसे आरोप भी देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो कई बार नाराज हो जाते हैं हमसे, परंपरा क्यों नहीं संभाल रहे हो। पर हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, पर अभी हमको अपने मन से तो भाव आवे, हमारे लाल जी आज्ञा तो करें। वास्तव में बताएं, चेला बनने में जितना सुख है गुरु बनने में सुख नहीं है। हमारे बाल बाबा महाराज कई बार अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन फिर भी यहां देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। कई बार बेचारे स्वयं कथा नहीं सुन पाते। क्यों? इतने सब भक्तजन, इतने वैष्णव जन लगे रहते हैं आगे पीछे। और हम लोग, आप लोग देखो कितने आनंद से कथा सुनते हैं। पूरी योजना बनाई महाराज जी ने, महाराज जी नहीं सुन पाते। क्यों? गुरु हैं। लेकिन आज एक बहुत विशेष दिन है महाराज जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं कथा करते हुए। आज
ओरई में जहां पिताजी की कथा चल रही है वहां उत्सव मनाया जा रहा है, दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा है, वृंदावन में उत्सव मन रहा है, हम लोग भी यहां ऊना में मनाएंगे, आज नंदोत्सव मनेगा। देखो एकमात्र ऐसे भागवत के वक्ता हैं जिन्होंने कई वक्ताओं को 50-60 वर्ष हो चुके हैं, पर एकमात्र ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 50 वर्षों में इतनी कथाएं कर ली। जैसे किसी से नाप तोल नहीं है, लेकिन जैसे हमारे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रन इतने ज्यादा हैं कि कोई पकड़ ही नहीं सकता, ऐसे ही कथा वक्ताओं में भागवत में हमारे पूज्य पिताजी की इतनी कथाएं हो गई हैं कि एक जन्म में तो वो संभव नहीं इतनी करना जितनी उनकी कथाएं हो चुकी हैं। तो आज इस प्रांगण को भी कई बार पिताजी की वाणी का लाभ मिला है, और हमें पिताजी महाराज बताते हैं कि उन्होंने उस वाले पीछे वाले प्रांगण में भी कथा की है, वहां भी कथा की, यहां भी की, बहुत वर्षों से। और हम पिताजी महाराज की आज्ञा से ही कथा करने आते हैं ऊना में। हमारे महाराज जी से बहुत स्नेह है पूज्य पिताजी का। आज उनके 50 वर्ष बहुत होते हैं, या कई लोगों की तो उम्र नहीं है, हमारी खुद की अभी कितनी कम उम्र है। सोच करके हमको लगता है कि हमको 9 वर्ष हुए अभी कथा करते हुए, पिताजी को 50 वर्ष हो गए। लोग कई बार जन्म लेने के बाद जी नहीं पाते 50 साल तक, वो कथा करते करते 50 साल निकल गए। कभी कभी हमें लगता है कि 50 वर्ष तक इतना भागवत को गाया, इतना भागवत को गाया, वो अगर कुछ कह देंगे तो वो काम हो ही जाएगा। हम तो अपने पिताजी से एक ही बात कहते हैं कि पिताजी आप बस एक ही बात कह दिया करो, मैं सदा गिरधर को, गिरधर सदा मेरे, बस मैं आप कह देंगे तो हो जाएगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को आज 50 वर्ष कथा करते हुए हैं। हमारे पूज्य बाल बाबा महाराज और समस्त ऊना वासियों की ओर से और यहाँ के सब भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव भगवान को बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई नहीं चाहिए, जोर की दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आपके निष्ठा में, आपके संकल्प में, आपके चिंतन में प्रगाढ़ता हो तो गुरु चाहे कहीं हो प्रकट हो जाएंगे सामने, चिंतन में प्रकट हो जाएंगे, स्वप्न में प्रकट हो जाएंगे। ये शाम संस्मरणात् पुंसा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं कि भगवान आपका स्मरण मात्र पवित्र कर देता है, आप प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं, मैं क्या करूं, मैं आपके चरण छू लूं, मैं आपको वंदन कर लूं, उसी से ही मेरा उद्धार हो जाना है। आपका चिंतन घर पर बैठने मात्र करने से पवित्रता आ जाती है, आप सामने बैठे हैं मेरे। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है, परवाह भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है, किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हैं तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कहाँ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो श्री राधा रमण लाल की। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, हाँ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, यहाँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, यहाँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हो करते हैं मेरे सद्गुरु, करते हैं मेरे सद्गुरु, करते हैं मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी
बोलो सदगुरुदेव भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। यहाँ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे ओ जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय
तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं। वास्तव में गुरु दर्शन, भगवत दर्शन इसी को कहते हैं। आप सोच के तो बहुत कुछ गए थे बिहारी जी से मांगने के लिए, पर जैसे ही पहुंचे भूल गए। और फिर सोचना पड़ रहा है। कई लोग तो आते मिलने के लिए, लिख के लाते हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते। क्या क्या पूछना था, क्या क्या जानना था, क्या क्या बताना था, भूल गए सब। यही असली दर्शन है कि आप ठाकुर के सामने जाकर के भी अगर याद कर पा रहे हो कि आपको क्या मांगना था, तो आप ये बात स्पष्ट मान लीजिएगा कि बिहारी जी को ही आपसे मिलने में रुचि नहीं है, इसीलिए आपको याद है संसारी वस्तु। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाके, गुरुदेव के सन्मुख जाके, संतों के सन्मुख जाके, वैष्णवों के सन्मुख जाके, कथा वक्ताओं के सन्मुख आके विस्मृति हो जाती है, क्या सोच के आए थे। विदुरानी जी का प्रसंग सुना है ना। ठाकुर जी घर आ गए, कैसी हो गई विदुरानी, पैर धर कहीं रही हैं, जा कहीं और रही हैं। ठाकुर जी को बैठाने के लिए पाटा बिछाना था, उल्टा बिछा दिया। केले खिलाने थे, छिलके खिला दिए। विदुर जी महाराज ने घर पर आकर के देखा, माथा पीटने लगे अपना। बोले पहली बार ठाकुर जी घर पर आए, उल्टे पाटे पर बिठा दिया, केले दूर फेंक रही है, छिलका खिला रही है ठाकुर जी को। विदुर जी महाराज ने पांव पकड़े, विदुर जी केला लेके आए, छिलका अलग करके केला जब खिलाया, ठाकुर जी बोले बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है, हमको केला में रुचि ही नहीं आ रही है, पर विदुरानी जी जो छिलके खिला रही थी वो बहुत अच्छे लगे। क्यों? प्रेम उसी को कहते हैं जहां तन की सुध भूल जाए, जहां पर अपनी स्थिति भूल जाए। मैं कहा करता हूं कथा में, वो प्रेम हो ही नहीं सकता जहां सामने वाला अपने आप को भूल ही नहीं पाया। उसको याद है कि मैं कौन हूं, उसको अपनी स्थिति पता है, अपना पद पता है, अपनी योग्यताएं पता हैं, तो आपने प्रेम ही नहीं किया उसको। बंधुओं, ठाकुर जी परमात्मा हैं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, ठाकुर जी त्रिभंग लली, ठाकुर जी श्याम सुंदर, ठाकुर जी मंदिर में रहते हैं। पर आपका प्रेम ऐसा हो कि ये सब भूल जाएं। ठाकुर जी भूले हैं, मीराबाई के लिए भूले हैं, सूरदास के लिए भूले हैं, कुम्मन दास के लिए भूले हैं, नरसिंह मेहता के लिए भूले हैं, जनाबाई के लिए भूले हैं। कितनों के नाम बोलूं मैं, सबके लिए ठाकुर जी भूल गए कि मैं कौन हूं। वास्तव में भक्ति ऐसी करनी है कि ठाकुर जी भूल जाएं कि वे परमात्मा है, सहज हो जाए। जिन गुरु के सामने जाके, जिन संतों के सन्मुख जाके, जब ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी आपको याद है कि आपको क्या कहना है, तो आप शायद उनको रुचि नहीं है आपसे मिलने में, इसलिए आपको याद है। उनको भी रुचि होगी तो आप भूल जाओगे। विस्मृति। एक भाई मुझसे मिलने पता नहीं कहां से आया, विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह तस्मानिया, वहां से दौड़ता भागता आया। उसको 2 ही दिन का अवसर मिला, आने जाने में ही इतना समय लग गया। ऋषिकेश आया मिलने, वहां कथा थी, और आकर के मिला, रोए सो रोए खूब। मैंने हृदय से भी लगाया, हाथ भी पकड़े, सब काम किए। वापस चला गया, वहां जाकर के और रोया। उसके घर वालों ने संपर्क किया, बोले इसके प्राण चले जाएंगे, बात करा दो एक बार। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं पूरी तैयारी करके आया था कि आपके साथ फोटो तो ले ही लूंगा, वो तो लेके ही नहीं गया। मैं इतनी दूर आकर के भी एक चित्र तक नहीं है मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, वहीं आऊंगा तब मिल लूंगा। तो ये विस्मृति होना, ये प्रेम का द्योतक है। जहां याद रह जाता है कि क्या चर्चा करनी थी, क्या करना था, कैसे करना था,
प्रेम नहीं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे सामने बैठे हो, आप जैसे महापुरुषों का घर बैठ के दर्शन करने, स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती, मुझे तो दर्शन, स्पर्श, प्रणाम सबका सौभाग्य मिल रहा है। और तभी दूसरा प्रश्न कहते हुए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज अब देखो यहां पर बात की परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है। अभी तो आप जिन महापुरुष के घर बैठ के स्मरण करने की इतनी महिमा गा रहे थे, अब उन्हीं से क्या पूछ रहे हो, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अभी तो तुम कह रहे थे कि घर बैठ के स्मरण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, आप तो मेरे सामने आ गए, चरण छूने को मिल रहे हैं, तो महाराज अब मैं क्या ही बताऊं, मेरे को तो परम पद प्राप्त होगा, और फिर तुम यही पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अरे जब इतने श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम उनसे कैसे कह सकते हो कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। ये तो वही हो गया कि नदी में गए स्नान करने के लिए, वहां भी लोटा से नहा रहे हो। अरे जब नदी सामने सीधे उतर जाओ, डुबकी लगाओ, समुद्र में जाके बाल्टी में पानी भर के ला रहे हो, फिर नहा रहे हो। अरे जब सामने समुद्र है, सामने नदी है, तो सीधे गोते लगाओ। वहां ऐसी छोटी वस्तु थोड़ी की जाती है। वो बात अलग है कि आपके हाथ पांव टूटे पड़े हैं, बहाव बहुत तेज है, बह जाओगे, लेकिन नदी सामने हो तो सशरीर प्रवेश करना चाहिए। वहां लोटा से थोड़ी नहाते हैं। सुखदेव जी महाराज समझ गए, बोले ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। राजन तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, क्योंकि तुम तो जानते हो कि महत्पुरुषों के बीच में बैठ करके मुक्ति हो गई, फिर मुक्ति क्यों पूछना। इतने सारे महत्पुरुष तुम्हारे चारों ओर बैठे हैं, तुम कुछ नहीं भी करोगे, केवल बैठे रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति संभव है। ये बात तुम जानते हो, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या। इसका मतलब है ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, क्रतो लोक हितम नृप, सब प्राणी मात्र के हित के लिए कर रहे हो। देखिए सदगुरु से, गुरुजनों से वैसे तो कोई संशय होता नहीं है, उनकी उपस्थिति मात्र से सारे संशय दूर हो जाते हैं, पर फिर भी संशय यदि प्रकट करना हो तो एक बात याद रखिएगा, हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कभी भी विद्वत जनों से, संत जनों से अपने निज स्वार्थ का प्रश्न मत कीजिए जिससे आपका कल्याण होता हो। नहीं, कभी अवसर मिल जाए ऐसे महत् पुरुषों से प्रश्न करने का, तो प्रश्न ऐसा कीजिए जिससे अनेकों का कल्याण हो रहा हो। ऐसा प्रश्न विचार कीजिए, जिस संकट में अनेक लोग पड़े हैं उस संकट की निवृत्ति का प्रश्न पूछिए। लोग बाग इतने अद्भुत हैं, हमसे पूछते हैं सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था बताइए, राम जी की दादी जी कौन थी, इससे क्या होना है। कोई बता देगा तो वो विद्वान है, भैया हमें नहीं पता इतना। ऐसे प्रश्नों का कोई दायित्व नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसा प्रश्न करो पूछने वाला, बताने वाला और सुनने वाले तीनों का कल्याण हो रहा हो। राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया। राजा परीक्षित को पता है मेरी मुक्ति तो
सफल हो जाएगी। पर मैं ऐसा प्रश्न कर जाऊं कि मेरे बाद भविष्य में यदि कोई ऐसी स्थिति में पड़ जाए तो वह भी मुक्ति का गामी हो, उसको भी मुक्ति प्राप्त हो। राजा परीक्षित के बात सुनकर के शुकाचार्य जी कहते हैं, योगी नाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। मुक्ति उपाय का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने अंतिम काल में, अपने अंतिम समय में भगवत नाम का उच्चारण कर देना। अंतिम श्वास जब निकल रही हो, उस अंतिम श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बस तुरंत प्राण निकल जाएं, मुक्ति निश्चित है। हमारे भागवत आदि शास्त्रों में ऐसा भाव भी है कि यदि व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, जीवन भर दुराचार किया, जीवन भर गलत काम किए, और ऐसे व्यक्ति का भी अगर अंतिम क्षण में भगवान नाम प्रकट हो जाए तो उसके जीवन भर के समस्त कार्य जो है वो शून्य हो जाते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके जीवन के कार्यों पर नजर नहीं डाली जाती उसने क्या किया। लेकिन आप लोग कहेंगे महाराज जी ये तो बहुत गलत है, जीवन भर किसी ने गलत काम किया और अंत में भगवान का नाम ले दिया। यही तो आश्चर्य की बात है, अंत राम कहीं आवत नाही। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मृत्यु काल में, जैसे उसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, अंतिम के एक क्षण में, 7 क्षण में, 1-2 मिनट में उसको जन्म से लेकर के अब तक की पूरी स्मृति आ जाती है। अगर स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त हो रही होगी तो, घटनात्मक मृत्यु में प्राप्त ये सब नहीं होता, पर स्वाभाविक मृत्यु यदि किसी की होती है तो अंतिम क्षण में उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, उसको पूरी याद आती है, वो पहले बालक था, इस स्कूल में पढ़ने गया था, माँ इसको ऐसे तैयार करती थी, माँ उसके ये सारे मित्र थे, वो घर आकर के ये पाता था, फिर बड़ा होकर के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, इस कॉलेज में गया, वहां ये टीचर थे, वहां उसने ये डिग्री प्राप्त की, इस कन्या से उसका ब्याह हुआ, कन्या से पहला मिलन कैसे हुआ, पहली संतान कहाँ हुई, आदि आदि सारी स्मृतियां उसको आती है। बच्चे कैसे बड़े हुए, बच्चे कौन से स्कूल में जाते, अब बच्चों के ब्याह हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, सब उसको याद आ जाता है। और अंतिम बार रात्रि में जब वो सोया था उसको वह भी याद आ जाता, कल रात को मैं ऐसे सोया था, और बस इतना सोचते ही उसके प्राण चले जाते हैं। लेकिन उसको सब याद आ जाएगा, पर यह याद नहीं आएगा कि उसने ऊना में कथा सुनी थी, उसको यह याद नहीं आएगा उसने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई थी, उसको यह याद नहीं आएगा कि वो वृंदावन गया था, उसको यह याद नहीं आएगा कि उसने महत्पुरुषों के दर्शन किए, उसको बिहारी जी की स्मृति नहीं होगी, राधा रमन लाल जी याद नहीं आएंगे। मतलब मानो जैसे पूरी जीवन की किताब में से आध्यात्म को किसी ने रबड़ से मिटा दिया, वो याद ही नहीं आएगा उसको। अंत राम कहीं आवत नहीं। भैया अंतिम क्षण में भगवान की स्मृति हो जाए, उसी के लिए तो कहते हैं इतना जप करो, इतनी कथा सुनो, इतने आध्यात्म में रहो, इतने ज्यादा भक्ति अनुष्ठान आदि करते रहो कि अंतिम क्षण में इतना किया गया कि उसका थोड़ा तो स्मरण हो, थोड़ा भी स्मरण हो गया तो मुक्ति निश्चित है। कई लोग कहते हैं हम हर साल में 6 बार वृंदावन जाते हैं। बहुत ज्यादा है क्या 6 बार जाना? कई लोग तो वृंदावन में ही हैं, पिछले 60 साल से वृंदावन से बाहर ही नहीं गए हैं। उनको तब भी संशय है कि हमको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। आपको 6 बार में विश्वास है कि भगवान मिल जाएंगे? अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम काल में सब याद आ जाएगा आपको, ठाकुर जी याद नहीं आएंगे। अरे कहां तक कहें, आप अगर कथा भी करवा लोगे ना, वो भी याद नहीं आएगा आपको। अंत में भगवत स्मरण हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इतना चिंतन करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, इतनी साधना करनी पड़ेगी, इतना ठाकुर जी को स्मरण करना पड़ेगा, इतना नाम जप करना पड़ेगा। जब समय मिले तब नाम, जब समय मिले तब नाम, जब समय मिले तब कथा, जब समय मिले तब सत्संग।
मतलब संसार के विषय दिन में कम किए जाएं, भगवत चिंतन ज्यादा किया जाए, तब जाकर के ऐसी स्थिति बन सकती है कि अंत काल में आपको भगवत स्मरण हो जाए। लेकिन हमारा क्या है, पूरे दिन भोग वस्तुओं को भोगते हैं और उसमें समय मिलता है थोड़ा सा, तो उसमें भगवंत स्मरण, सुबह के 5 मिनट ठाकुर जी को, बाकी के पूरे 24 घंटे संसार को, कैसे याद आ जाएंगे भगवान। एक संसार का एक रूल है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो वही आपके साथ खड़ा रहता है। आपने ठाकुर जी को, ठाकुर जी की कथा को, ठाकुर जी के नाम को प्रायोरिटी दी ही नहीं है, तो वो अंतकाल में क्यों आएगा आपके पास। जिन जिन को प्रायोरिटी दी वही याद आएंगे। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके सारे बच्चे आकर के खड़े हो गए। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसका कंठ जो है गुर्र गुर्र आवाज करता है, कंठे गुरगुरायते, बोल नहीं पाता वो। कभी श्रीमद् भागवत में कपिल देवूति संवाद में दंडपाणि भगवान का वर्णन किया गया है, कभी सुन लीजिएगा उसको, आपकी रूह कांप जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। हमने एक बार 1 महीने की कथा की थी नासिक में। उस कथा में विश्राम के 4-5 दिन, 1 महीना की कथा 30 दिन की कथा है, उसके विश्राम के 3-4 दिन में दंडपाणि भगवान का वर्णन किया है, कभी सुन लीजिएगा जाके। यही श्याम सुंदर, यही त्रिभंग लली, यही मोर मुकुट बारे, जब दंडपाणि भगवान रूप धारण करते हैं कितने भयावह लगते हैं। ऐसा कहते हैं कंठ से गुर्र गुर्र आवाज क्यों आती है, बोले यम के दूत जो है वो गला बांध देते हैं और बस प्रतीक्षा करते हैं, उल्टी गिनती गिनते हैं, इतनी देर रह गई तुझको ले जाने में। वो केवल उसी को दिखते हैं जिसके प्राण निकल रहे होते हैं, और किसी को नहीं दिखते। उल्टी गिनती गिनते हैं, 100, 99 आदि ऐसे करते हैं कि महाराज सामने वाला व्यक्ति कांपने लगता है। जैसे जैसे क्षण खत्म होते सब भूल जाता है वो। तो एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, कंठ गुर गुर आवाज कर रहा था, बच्चे आके खड़े हो गए, बोले पिताजी जाने वाले हैं, इनसे पूछ लें हाथ जोड़ करके कि सारा धन कहां रखा है, किसके नाम है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी बोले बहुत महंगी औषधि है, मैं दे तो दूंगा। बोले कोई बात नहीं, कितनी भी महंगी हो, पिताजी के द्वारा जीवन भर कमाया गया धन तो मिलेगा उसके बदले। वैद्य जी ने औषधि दी, जैसे कंठ साफ हो गया, बोलने लगे, आवाज निकलने लगी पिताजी की। बड़ा वाला कहां है, पिताजी यहीं खड़ा हूं, आप तो बताइए बस। बीच वाला कहां है, बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटा वाला कहां है, बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटे वाले के बच्चे कहां हैं, बोले हम भी यहीं खड़े हैं दादाजी, जल्दी करो, आपके प्राण निकलने वाले, जल्दी बता जाओ कितना किसके हिस्से में है। बड़े वाली की बहू कहां है, बोले मैं भी यहीं खड़ी हूं, काय को इतने समय निकाल ले हो, जल्दी बोलो। बीच वाली की कहां है, बोले मैं भी यहीं खड़ी हूं। सब याद आ गए। बताओ, इतनी महंगी औषधि मिलने के बाद, कंठ साफ होने के बाद भी इतनी देर सबको बुलाने में लगा दी, भगवान नाम फिर भी नहीं लिया। ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति की मृत्यु में उसको ठाकुर जी याद नहीं आते। आपका बुद्धि ऐसी हो जाएगी, आपका मन ऐसा हो जाएगा, नहीं आएंगे याद। वही याद आएगा जिसका जीवन भर चिंतन किया, जिसको जीवन भर आपने प्रायोरिटी दी, वही अंतिम समय में याद आएंगे, ठाकुर जी नहीं। सब लोग खड़े हो गए, सबने पिताजी बता तो दीजिए। बोले मैं तो ये कह रहा हूं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, हमारी भैंस का पड्डा जो है वो झाड़ू खा रहा है, तुम लोग उसके मुंह से झाड़ू निकाल दो। झाड़ू पड्डा करते करते प्राण निकल गए, चले गए, भगवान नाम नहीं लिया। नाम नहीं आता, ठाकुर जी याद नहीं आते। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, एक नापतोल रखा कीजिए, आप संसार को कितना समय देते हो, संसार के विषयों को कितना समय देते हो, संसार की विषय वार्ता में, संसार के भोग विलास को आप कितना समय देते हो, उसकी काउंटिंग कीजिए।
और फिर उससे 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा ठाकुर जी को दीजिए। तब जाकर के आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके अंत काल में ठाकुर जी आपको याद आ जाएं, नहीं तो नहीं आएंगे। अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक जतन करते हैं तब भी भगवान याद नहीं आते। अच्छा, बराह पुराण में तो एक बहुत सुंदर बात लिखी है। वहां तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर ठाकुर जी को याद करता है, उसके अंत काल में वो ठाकुर जी को याद नहीं करता, ठाकुर जी उसको याद करते, ठाकुर जी उसकी स्मृति करते। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की स्थिति कहां तक आ जाए? बोले मैं सुमिरन करते 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 इस स्थिति में आ गया कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। आप तो विश्राम पांव पसार करके सो जाओ, ठाकुर जी आपको याद करें, ऐसी स्थिति बने कि योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि नाम संकीर्तन यदि अंतिम काल में बन जाए तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे, और उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ज्ञानोपदेश करते हैं और परीक्षित के चित्त से मुक्ति की इच्छा दूर करके भक्ति की इच्छा प्रकट करते हैं कि परीक्षित 7 दिन में मुक्ति मिले ऐसा मत कहो, 7 दिन में भक्ति मिले। मुक्ति से तो मरने के बाद भगवान के पास जाया जाता है, पर भक्ति से तो ठाकुर जी को ही पृथ्वी पर आके दर्शन देने पड़ते हैं। तुम भक्ति की कामना करो, और इसी कामना में अब आगे कथा सुनाई जा रही है। प्रसंग बहुत सारे हैं, सबको हम वंदन कर देते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, पृथ्वी की रचना आदि के सब क्रम सुनाए गए, चतुश्लोकी भागवत सुनाई गई, उद्धव विदुर संवाद कहा गया। थोड़ा सा इसका विस्तार करें, बहुत दिन से नहीं किया। भगवान शांति दूत बनकर के आए थे पांडवों के पास, कौरवों के पास, और भगवान ने आकर के एक प्रस्ताव किया कि भाई देखो, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए भारत में। दुर्योधन युद्ध मत करो, केवल 5 पांडव हैं, उनको छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वहीं रह लेंगे, अपना गुजर बसर कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो पांडवों का पूरे भारत पर अधिकार है, क्योंकि इनके पिता पांडु ही राजा थे। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी दी थी, और ये कहकर के गए थे कि मेरे पुत्र योग्य हो जाएं तो उनको राजा बना देना। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्रों को ही राज्य गद्दी देने का आश्वासन कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग फिर भी राज्य गद्दी पर बैठे हो, बैठ जाओ, लेकिन पांडवों को 5 गांव दे दो उनके अधिकार के, युद्ध मत करो। दुर्योधन बोला, हे श्री कृष्ण, शरीर में यदि 5 घाव हो जाएं और उनकी चिकित्सा ना की जाए तो 5 क्या, 1 घाव भी पूरे शरीर को नष्ट करने की संभावना रखता है। आज हमने 5 गांव दे